हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। अरे भाई साहब, मैडम का लेक्चर आई होप आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो जाइए जाइए मैडम का व्लॉग। आप अधिकतर लोग तो देखते ही है, मिलियंस पे मिलियंस मैडम को व्यूज़ आते हैं। जा कर के देखिए कितना लंबा एकदम चौड़ा लेक्चर मारा है डायबिटीज़ के ऊपर मैडम ने। हल्का से इसे डायबिटीज़ क्या हो गया, पूरा भर भर के ज्ञान बांट रही है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, जब ये एक ज्ञान बांटती है तो चश्मा लगाने का क्या मतलब है। ऐसे तो जनरली कभी मैडम के आंखों में चश्मा नज़र आता नहीं है कि हाँ कभी चश्मा लगाई भी है, चाहे घूमने फिरने कहीं भी जाए। लेकिन जब किसी चीज़ पे लेक्चर मारना हो, किसी बारे में कहना हो, ऐसे ही जब इसने अपने आई थिंक फर्स्ट की सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में जब बताया था, तब भी मैडम ने आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बता रही थी, तब भी ये चश्मा लगा करके ज्ञान बांट रही थी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, 3 महीने तक मुझे पूरा रेस्ट करने बोला, फिर ये हुआ फलाना ढिमकाना, जो भी लेक्चर मार रही थी। उस समय भी ये मैडम चश्मा पहनी हुई थी। अभी भी जब इसे डायबिटीज़ थोड़ा सा इसका ज़्यादा हो गया है, तभी भी ये लंबा चौड़ा लेक्चर मार रही है, और एकदम चश्मा लगा के, एकदम जैसे कि एक टीचर बताती है ना, ज्ञान बांटती है कि हाँ बच्चों ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसे ही एकदम लंबा चौड़ा ज्ञान बांट रही। ऐसे तो मैडम बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, दुनिया की पहली एकदम माँ बनने वाली हूँ, मेरे साथ इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के साथ में क्या क्या हुआ था, और कब कब क्या क्या फेस आता है, कब कब कैसा होता है। लेकिन जहाँ मैडम के साथ थोड़ा मोड़ा कुछ हो गया, बस ये इतना ज्ञान बांटेगी जैसे कि बाप रे कितना नॉलेज है इसको। इसने डॉक्टर से हल्का सा कंसल्ट कर लिया कि मेरे साथ में ऐसा डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर ने इसे बताया कि नहीं ये किस वजह से होता है, नहीं होता है। तो वो तो एक दो लाइन ही बोला होगा, मैडम ने तो उसके ऊपर पूरा व्लॉग ही जड़ डाला कि एकदम डायबिटीज़ के बारे में पूरा लेक्चर मार रही है। अच्छा, फिर देखिए बचने के लिए बोल भी क्या रही है कि मैंने सोचा ना कि कहीं मैंने आम कहीं ज़्यादा तो नहीं खा लिया, इसकी वजह से मुझे डायबिटीज़ हो गया, मीठा थोड़ा ज़्यादा तो नहीं खा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो आपको जो ये डायबिटीज़ वाला, ये वाला जो थोड़ा सा डायबिटीज़ बढ़ता है ना, वो ये देख करके नहीं बढ़ता कि आपने पिछले महीने क्या क्या खाया, बल्कि इस ड्यूरेशन में डायबिटीज़ सबको बढ़ जाता है, अधिकतर के साथ में ऐसा होता है। तो मेरे खाने पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तब मैंने तो डॉक्टर से कंसर्न किया था। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हैं कि कारनामे सारे अपने और बिल डॉक्टर के नाम पे फाड़ देती है। करना इसे खुद रहता है, खाना इसे खुद रहता है, इच्छा इसका खुद का रहता है, लेकिन सब डॉक्टर के नाम पे बिल फाड़ देती है कि डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर ने ये किया था। सब जगह डॉक्टर 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 को घसीटते रह जाती है। और फिर देखिए मैडम का झूठ, फिर बोलती है क्या कि सो इस चीज़ को आप मेकअप भी कर सकते हो, ये डायबिटीज़ जो आपका बढ़ गया है इसको आप मेक ओवर कर सकते हो, डिलीवरी से पहले तक आप मतलब ऐसा मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा कम मीठा खा कर करके। तो मैडम जी, अभी पहले आपने बोला कि मीठा खाने की वजह से ये नहीं बढ़ा, ये हार्मोन्स के चेंजेस होने के वजह से ये बढ़ता ही बढ़ता है। तो फिर जब उसको कम करना है तो कम करने के लिए वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जैसे हार्मोन्स चेंज होने के बाद वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे हार्मोन चेंज हुआ तो वो बढ़ गया, तो आगे चल के हार्मोन्स अगर थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, अप एंड डाउन होगा, तो वो कम भी तो हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ बोल रही है कि डॉक्टर ने कहा कि ये सारे कुछ अवॉइड कर लो, ये सब कुछ मीठा वगैरह मत खाना, तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपकी कौन सी बात सच है, पहली वाली या दूसरे वाली, ज़रूर बताइएगा मैडम जी। आप यहाँ अपनी ही बात पे खुद ही फंस गए, जो आप बोले उसी बात पे खुद ही फंस गए। पहले तो बोल देती है कि हाँ मीठा खाने की वजह से नहीं हुआ, फिर बोलती है मीठा खाएंगे तो फिर मीठा नहीं खाएंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। मैडम बोलने से पहले सोच लो, ऐसा तो स्क्रिप्टेड ब्लॉग रहता है आप लोग का, लेकिन जब स्क्रिप्ट लिखती हो तो ज़रा ध्यान दे दिया करो, एक बार दोबारा पढ़ भी लिया करो कि क्या लिखी हूँ और क्या बोलने वाली हूँ। अपनी ही बातों में अपनी ही फंस जाती हैं मैडम आप, फिर हमें बोलती हैं कि ट्रोल करते हैं ट्रोल करते हैं। आप ही रास्ता दिखाते हो तो हमें कहना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं बताइए। आप भी आदत से मजबूर, हम भी आदत से मजबूर। अच्छा, यहाँ मैडम एक बात और मेंशन करती हैं कि डॉक्टर ने मुझे एक्टिव रहने को कहा है। मैडम आप डॉक्टर को बोलिए कि आपकी सारी बातें मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकती, मैं एक्टिव नहीं रह सकती, मुझे दिन रात पलंग तोड़ना है, सोना है, यही सब करना है। हाँ, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं तो एक्टिव रहती हूँ, घूम घूम करके मैं कभी शोएब के लिए शूट करती हूँ, कभी अपने लिए शूट करती हूँ। तो मेरे लिए एक्टिवनेस बस यही सब है। और अच्छा, एक बात और मेंशन करना तो भूल ही गई, मार्केट जाना, शॉपिंग करना, जंक फूड खाना,
नहीं नहीं नहीं, हेल्दी फूड जो कि तेल पिलम पेल रहता है ना, वो हेल्दी फूड मैडम खाती है बाहर जा कर के। ये सब चीज़ में एक्टिव रहती है, शॉपिंग पे शॉपिंग कर कर के, कपड़े पे कपड़े खरीदो और उसको अलमारी में ठूस ठूस के रखो। ये सब करने के लिए और ये सब कर कर के फिर व्लॉग बनाना भी, तो व्लॉग में दिखाना ये सब कुछ, ये सब मैं करती हूँ, तो इससे तो मैं एक्टिव रहती हूँ। तो फिर आप ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहे हो कि एक्टिव रहो एक्टिव रहो? लगता है वो आपका व्लॉग नहीं देखते। आप जा कर के अपना चैनल का नाम बता देना और बोलना कि आपका व्लॉग देखेगी, तो उसे ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि आप कितनी एक्टिव रहती हो। बताओ। अब हाल ही के फ़िलहाल में वो मदर्स डे वाला जो व्लॉग था, जब जनाब आप शूट कर रहे थे अपने व्लॉग में, तब आप लेटी हुई थी, पलंग तोड़ रही थी, सॉरी सोफ़ा तोड़ रही थी, सोफ़ा पे लेटी हुई थी। और ठीक थोड़ा देर के बाद जब आपको अपना व्लॉग शूट करना था, बस आप फटाक से एक्टिव हो गई, एकदम तुरंत उठ करके अपना व्लॉग शूट करने लग गई कि देखो देखो अभी मैंने लास्ट वाला व्लॉग अभी पब्लिक किया है और उसके बाद नया व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो आप तो इतनी एक्टिव रहती हो, फिर उन्होंने कैसे सजेस्ट कर दिया आपको कि एक्टिव रहो? आप एक्टिव नहीं रहती हो, उन्हें जा करके बताना, अच्छे से डिक्लेयर करना। जैसे अभी आपने डायबिटीज़ वाला इतना लंबा चौड़ा लेक्चर मारा ना, वैसे ही लंबा चौड़ा लेक्चर देना, 5 पन्ने का भाषण देना, वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगी कि आप कितनी एक्टिव रहती हो। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।